हाँ तो गाइज इस वीडियो में एक और कंसेप्ट के साथ मैं रोहित हाजिर हूँ। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम कंसेप्ट कवर करने वाले हैं। आपने हमारी जो इसका टाइटल है वहां से देख लिया होगा कि हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं एजेस का एक क्वेश्चन है गाइज, छोटा सा लेसन है, इसको हम 2 वीडियोस में कंप्लीट कर देंगे गाइज। तो चलो आज का लेसन हम स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं एजेस के क्वेश्चन को किस तरह से, कौन एजेस की हम क्या ट्रिक लगाते हैं यहाँ पे गाइज, किस ट्रिक से हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमने परसेंटेज के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, ठीक है, उसी तरह हम ये जो है हमारे एजेस के क्वेश्चन है इनको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वही हम यहाँ पे तरीका आजमाएंगे जो तरीका हमने परसेंटेज में आजमाया था, ठीक है, वही ट्रिक यहाँ पे हम यूज करेंगे गाइज। नो फार्मूला नो कुछ, तो आपके क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। तो गाइज बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ, बिना टाइम वेस्ट करते हुए देखना पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो देखिए गाइज आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ चुका है। कहता है कि रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 3:4। ये कहता है कि ए और बी, क्या कहता है गाइज, ए और बी का जो रेशियो है हमारे पास वो है गाइज 3 और 4। कहता है कि उनकी एजेस का सम, ए और बी की एजेस का सम जो है वो कितना है, वो कहता है 28 ईयर्स है। क्या सम है गाइज इनका, 28 ईयर्स है। फिर क्या कहता है हमें कि फाइंड द एजेस ऑफ बोथ। अब हमने ए और बी की एजेस को फाइंड करना है, ठीक है, ए और बी की एज क्या है वो हमें यहाँ पर निकालनी है। तो गाइज इसने सबसे पहले क्या बोला है कि ए और बी की जो रेशियो है वो है 3:4 और इनका सम जो आता है गाइज, वो सम जो आता है 28 आता है। तो गाइज ए और बी का जो हमने सम किया तो वो क्या आया हमारे पास, 4 + 3 हो गया गाइज हमारे पास 7। क्या आया 7। लेकिन ये कहता है इसका सम 7 नहीं है बल्कि इसका सम जो है वो 28 है, ठीक है। 7 से हम 28 पर किस तरह से पहुंचेंगे, ठीक है, 7 × 4 आ गया हमारे पास 28, ठीक है। तो अब हमारे पास वो वैल्यू क्या आई, वो आ गई 4, ठीक है, क्या आ गया 4। तो 4 से हम देखेंगे कि ए की हमारे पास एज क्या होगी, ए की एज होगी 3, ए की एज है तो 4 है इसका, 3 × 4 = 12, ठीक है। ए की एज कितनी होगी गाइस हमारे पास 12 ईयर्स, कितनी होगी ए की एज हमारे पास 12 ईयर्स। तो दूसरा है हमारे पास बी, क्या है गाइस हमारे पास, तो बी है यहाँ पर 4, तो 4 देखो यहाँ पर भी आया है तो 4 हम यहाँ पर भी लिखेंगे जैसे हमने परसेंटेज क्वेश्चन में किया था, 4 लिखेंगे तो 4 × 4 = 16 ईयर्स। तो गाइस ए की एज कितनी है 12 ईयर्स, बी की कितनी है 16 ईयर्स। जहां पे आपको ये 2 ऑप्शन दिख जाए वहां पे क्लिक करके आ जाओ तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ही करेक्ट होने वाला है, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन देखिए। तो गाइस देखिए आपके स्क्रीन में दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। क्या कहता है इस क्वेश्चन में कहता है कि रेशियो जो है ए और बी की एज का वो कितना है 4:7, ठीक है गाइज। जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया कुछ वैसे इसको कर रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ फर्क है, वो देखना है क्या फर्क है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। कहते हैं कि ए और बी का जो रेशियो है गाइज वो कितना है, वो है हमारे पास 4:7, ठीक है। क्या रेशियो है 4:7। अब कहता है कि पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि सम जो है उसका सम उसने दिया था हमारे पास 28, लेकिन इस क्वेश्चन हमें सम कितना दिया हुआ है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में सम नहीं दिया हुआ है गाइज, ये आपको यहाँ पर देखना है, बल्कि यहाँ पर इसने दिया हुआ है डिफरेंस। क्या दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है। तो डिफरेंस कितना आता है गाइस हमारे पास 33, ठीक है, डिफरेंस उसने दिया 33 दिया हुआ है इन दोनों की एजेस का डिफरेंस। अब आपको क्या निकालना है, फाइंड एजेस ऑफ बोथ। अब आपने दोनों की एजेस यहाँ पर निकालनी है, ठीक है। चले शुरू करें क्वेश्चन को, देखिए इसके आगे क्या है करना आपको। अब यहाँ पर कहा है डिफरेंस, तो 4 और 7 के बीच में कितना डिफरेंस है, कितना फर्क है, तो 3 का डिफरेंस है, ठीक है। आप ये बोलोगे कि 4 में से -7 करेंगे तो -3 आएगा, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता गाइज। हमने यहाँ पे माइनस नहीं करना है बल्कि हमें यहाँ पे निकालना है डिफरेंस। क्या निकालना है यहाँ पर, हमें डिफरेंस निकालना है। तो गाइज 4 और 7 के बीच में 3 का डिफरेंस है, 3 मैंने निकाला। अब ये बोलते हैं 3 का डिफरेंस नहीं है बल्कि डिफरेंस जो है यहाँ पे 33 का है, ठीक है। 3 से 33 पर कैसे पहुंचेंगे हम, 3 × 11 करेंगे तो हम 33 पर पहुंच जाएंगे गाइज। वैसे आपको यहाँ पर भी क्या करना है, 4 × 11 = 44, ठीक है। 7 × 11 = 77। तो गाइज निकालिए अब इन दोनों का डिफरेंस क्या आता है। देखिए इन दोनों का डिफरेंस भी अगर आप निकालेंगे ना तो आपके पास इन दोनों का डिफरेंस भी 33 ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे सॉल्व हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, देखो गाइज क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, जो पूछता है हम वही करेंगे, ठीक है। पूछता है हमसे कि रेशियो जो है एजेस का 2 स्टूडेंट्स का 3:2 है। गाइस क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे लिखा हुआ आपकी स्क्रीन पे, कहता है कि रेशियो जो है 2 स्टूडेंट का, ठीक है, हम मानते हैं कि एक स्टूडेंट ए है दूसरा बी है, ठीक है। कहता है कि इन दोनों के एज का रेशियो जो है वो 3:2 है, ठीक है। फिर कहता है कि 1 इज ओल्डर टू द अदर बाय 5 ईयर्स। कहता है कि ये वाला बंदा जो है ए जो है ये 2 से कुछ साल कितना है 5 साल बड़ा है, ठीक है, 5 साल बड़ा है। तो अब आपको निकालनी है एज जो छोटा है, और यहाँ का आपको बी की एज यहाँ पर निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे गाइस, देखते हैं इस क्वेश्चन कैसे निकालेंगे।
सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या करना है, 3 से कितना छोटा है ये, यानी कि A से B कितना छोटा है, 3 और 2 का डिफरेंस आता है हमारे पास 1। अब ये कहता है कि 1 साल से इससे छोटा नहीं है, बल्कि 1 साल इससे छोटा नहीं है, बल्कि कितना साल छोटा है, 5 साल छोटा है। ठीक है, 1 साल छोटा नहीं बल्कि 5 साल छोटा है, तो यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 5 आया तो B की एज हमें निकालनी है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, तो 2 5 से कितना हो जाएगा गाइज हमारे पास 10, तो B की एज कितनी हो जाएगी हमारे पास गाइज 10 ईयर्स। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन। तो अगला वाला क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है उसको देखते हैं गाइज। ठीक है, चलते हैं। देखिए गाइज, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या कहता है कि 2A और B की एजेस का जो रेशियो है गाइज वो 4:5 है। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, A:B का जो रेशियो है गाइज वो हमारे पास है 4:5। ठीक है, फिर कहता है कि उनकी एजेस का सम जो है वो हमारे पास 36 आ रहा है। ठीक है, पहले से क्वेश्चन हम कर चुके हैं ना। देखिए उनकी एजेस का सम कितना आ रहा है 9, लेकिन कहता है कि 9 नहीं है बल्कि उनकी एजेस का सम जो 36 है। 36 पर कैसे पहुंचेंगे, 9 4 36, सिंपली कर दीजिए। यहाँ पर अब A की एज कितनी निकलेगी हमारी, 4 है, तो 4 आया, यहाँ पर भी 4 4 कितना हो जाता है हमारे पास 16। A की आगे 16 ईयर्स ये प्रेजेंट की एज है। उसके बाद हम निकालेंगे B की एज, B का कितना है 5 5 4 कितना है हमारे पास गाइस 20। अब ये बोलता है आगे क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्वेश्चन देखिए, कहता है कि व्हाट विल बी रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 4 ईयर्स। तो 4 ईयर्स के बाद उनका रेशियो क्या होगा गाइस। यहाँ पर देखिए, अगर उनकी प्रेजेंट में एज, ठीक है, अगर उनकी प्रेजेंट में एज, A की एज जो है प्रेजेंट में 16 है, B की एज जो है प्रेजेंट में वो कितनी है 20 है। तो अब 4 साल के बाद कितनी होगी, ठीक है, आफ्टर 4 ईयर्स। ठीक है, 4 ईयर के बाद उनकी एज कितनी होगी, प्लस कर दो इसमें 4, ये निकल गया हमारे पास 20, प्लस कर दो इसमें 4, आ गया हमारे पास 24। गाइज यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलें आगे देखते हैं इसके आगे क्या निकालना है गाइज। आपको यहाँ पर सिंपल है। अब उसने कहा है कि इनका रेशियो क्या है। अब उनकी उसने अगर एजेस कही होती कि A की एज कितनी बनेगी तो आपको 24 आंसर करके आ जाना था, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, उनकी एजेस का रेशियो 4 साल के बाद कितना होता है। तो गाइज देखिए, A:B कितना है यहाँ पे 20 और 24। तो गाइज रेशियो आपको निकालना आ जाता होगा, तो गाइज कर दीजिए 5 4 20। ठीक है, 4 5 20, 4 6 24। तो गाइज 5:6 इसका रेशियो आ गया, तो ये आपके पास आंसर है। तो गाइज आई होप कि आपका क्लियर होगा। चलते हैं अगले वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, देखिए गाइज ये है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर क्या था, मैं अलग अलग क्वेश्चन टाइप के आपके पास लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, 4 क्वेश्चन मैंने आपको अलग अलग टाइप के कराई, ये 5वां क्वेश्चन है, ये भी अलग टाइप का है। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, कहता है कि प्रेजेंट एज जो है A और B की, ठीक है, A और B की प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो कितना है गाइज हमारे पास, वो है 5:7। ठीक है, इसके बाद कहता है कि 8 साल के बाद वो रेशियो जो है वो 7:9 हो जाता है गाइज। 8 साल के बाद रेशियो कितना हो जाता है, रेशियो हो जाता है उनकी एजेस का 7:9। कितने साल के बाद, तो गाइज यहाँ पर टाइम गैप जो है इसने कितना दिया है, 8 साल के बाद। क्या कहता है कि 8 साल के बाद उनकी एजेस का रेशियो जो है यहाँ पर हो जाता है हमारे पास 7। अब देखिए डिफरेंस कितना है इसका डिफरेंस है 2, इसका डिफरेंस भी है 2। ठीक है, अब क्या है देखो, साल अगर बराबर हैं, ठीक है, एक पॉइंट आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे अगर ईयर्स बराबर हैं तो इसका जो है ये डिफरेंस भी, ये भी बराबर ही होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो गाइस एक चीज हम यहाँ पर करेंगे, वो चीज क्या है, देखिए कि अगर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है, कहता है कि अब यहाँ पे 2 नहीं है बल्कि 8 है, तो 2 से 8 कैसे बनेगा, कर दीजिए 2 में प्लस कर मल्टीप्लाई कर दीजिए 4, इस 2 में भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 4, तो आ जाएगा हमारे पास 8। क्या आ जाएगा इस हमारे पास 8। इसका मतलब है कि 5 में आपको क्या करना है, इसका मतलब है 5 में हमने यहाँ पर क्या किया, 2 से 8 बन गया, 4 लगाया हमने। इसका मतलब है कि 5 में भी आपको क्या करना है, 4 मल्टीप्लाई करना है, तो आ जाएगा 20, एक आ जाएगी 20। उसके बाद B का कितना है, B का है आपके पास 7, तो गाइस 7 में भी 4 आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा आपके पास 28। क्या जाएगा गाइस आपके पास 28 आ जाएगा। ठीक है, और इसने यही आपसे पूछा भी है कि गाइस A की एज कितनी है, तो गाइस A की एज है आपके पास 20 ईयर्स, और B की एज पूछी है तो B की है आपके पास 28 ईयर्स एज। ठीक है गाइस, आई होप कि यहाँ पर क्लियर है। चलते अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है गाइस, तो गाइस देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी डिफरेंट है। पिछले क्वेश्चन में हमने किया, जो पिछला क्वेश्चन किया वहां पे हमने देखा गाइस क्या, आफ्टर। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, इस क्वेश्चन में देखेंगे हम गाइस बिफोर। ठीक है,
तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है कि जो प्रेजेंट एज का जो गाइस रेशियो है, ठीक है, जो प्रेजेंट एज का रेशियो जो है ए और बी का वो 8:5 है। जो प्रेजेंट एज जो है इनकी ए और बी का रेशियो जो है, एक मिनट रुकिए, इसको हम यहां पे लिख देंगे, ठीक है। A/B का जो रेशियो है प्रेजेंट एज का वो कितना है, वो है गाइज हमारे पास 8:5। कितना है, 8:5। फिर क्या आता है कि बिफोर 12 ईयर्स, ठीक है, 12 साल के पहले ये कितना था, पहले तो ऊपर चल जाएंगे, पहले कितना था, ये था 5:2। कितना गैप है गाइज यहाँ पर, 12 साल का। तो 8 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस है, 3 का। और 5 और 2 के बीच में कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस। ये डिफरेंस सेम आएगा। अब यहाँ पे कहता है कि ये 3 साल नहीं है बल्कि ये 12 साल है, तो मैं करूंगा 3 से 4 को मल्टीप्लाई, यहाँ भी करूंगा 3 से 4 को मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, आ जाएगा गाइज मेरे पास 12, ठीक है। अब ये क्या कहता है कि 5 से कर लो। अब आप 5 से, इस 5 से करना है, इस 4 से पिछले क्वेश्चन में किया था, 5 से करना है 4 को, आ जाएगा 20। तो इस जो ऊपर हमारे पास 2 है, 2 से करना है आपने इस 4 को, तो कितना जाएगा आपके पास, 2 4 8, ठीक गाइज। तो ये आया। लेकिन गाइज आपको यहाँ पर क्या निकालना है, आपको निकालना है प्रेजेंटेज। तो प्रेजेंटेज कैसे निकलेगा गाइज, ये देखो, ये हम कट कर देंगे, ये हमें नहीं करना है, ठीक है, इसको मत लिखना, इसको मत लिखना। तो आपकी प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो कितना है, वो है आपका, ये है ना आपकी प्रेजेंटेज, हमने पहले लिखी थी, ये प्रेजेंट एज है, ये है हमारे पास बिफोर 12 ईयर्स, ठीक है। तो प्रेजेंट एज कितनी थी उनकी, 8:5 का प्रेजेंट एज का रेशियो था। तो 8 से 4 मतलब वो बड़े हैं, तो मतलब कर दीजिए यहाँ पर आप एक काम कर दीजिए, 8 4 कर दीजिए आप 32 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद 5 into 4 = 20 ईयर्स। इट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए की ईयर जो होगी प्रेजेंट एज में कितनी होगी, 32 ईयर्स, और बी की जो एज होगी आज के मतलब प्रेजेंट में वो होगी 20 ईयर्स, आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। देखिए गाइस, ये है हमारे पास एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लाने से पहले एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप। ये क्वेश्चन आपको निकालना है, जैसे हमने किया कि बिफोर, जो उनका 15 साल पहले, कितना है गाइज, 15 ईयर्स पहले उनका जो रेशियो था एज का वो था 2:5, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट में जो उनकी एज का रेशियो है वो कितना है, वो है 5:8, ठीक है। अब यहां पर आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है उनकी प्रेजेंट एजेस, ठीक है। प्रेजेंट एजेस आपको निकालनी है, जल्दी से क्वेश्चन लिख लीजिए। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस एक अलग टाइप का क्वेश्चन आपके सामने फिर से ला रहा हूं। क्वेश्चन है आपके सामने, द रेशियो ऑफ एज ऑफ 2 बॉयज इज 5:6। कहता है कि 2 बॉयज है, मान लीजिए एक हमारे पास ए है, दूसरा हमारे पास बी है, इनका रेशियो कितना है, रेशियो है इनका हमारे पास 5:6। क्या रेशियो है गाइस, 5:6 इनका हमारे पास रेशियो है। कहते हैं कि 2 साल के बाद रेशियो जो है 7:8 हो जाता है, ठीक है। ये प्रेजेंट है, याद रखिएगा, जब बिफोर होगा तब आप प्रेजेंट यहां लिखना, जब आफ्टर होगा तब प्रेजेंट नीचे लिखना, ठीक है, प्रेजेंट ऊपर लिखना। अब मेरा क्या है यहाँ पे आफ्टर है, कहते हैं कि 2 साल के बाद ये एज जो है, ये एज का रेशियो बन जाता है 7:8। क्या बन जाता है गाइस, 7:8 रेशियो बन जाता है। तो गाइस कितना डिफरेंस, कितने साल का डिफरेंस है, 2 साल का गैप है ना, 2 साल के बाद वो 5 से 7 पे पहुंच जाते हैं। तो गाइस गैप कितना है, 2 का, ठीक है, 2 का गैप है। तो क्या करेंगे, 2 से 2 पे पहुंचेंगे, क्या करेंगे, 2 1 2, 2 1 2। इट मीन्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 को हम 1 से करेंगे, ठीक है, 6 को 1 से करेंगे। मतलब उनकी प्रेजेंट ईयर, मतलब का जो प्रेजेंट ईयर जो उनकी एज है, प्रेजेंट एज है, ए की कितनी है 5 ईयर्स, तो बी की कितनी है 6 ईयर्स, ठीक है। देखो 2 साल में बढ़ी है ना, यहाँ पे समझ सकते हैं आप, 5 है, 2 साल में रेशियो बढ़ा है, 1 2 साल में 7 हुआ है, 2 का यहाँ पे गैप भी है। 6 थी, मतलब पहले प्रेजेंट में, 2 साल के बाद बढ़ी उनकी 8, 6 7 8, 2 साल का यहाँ पे गैप भी है और 2 साल का यहाँ पे उन्होंने फर्क भी दिया हुआ है। तो गाइस अब हमने क्या करना है, अब इसने आगे पूछा है, अब ट्विस्ट आ गया यहाँ पे एक और, कहता है कि रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 12 ईयर्स विल बी। अब 12 साल के बाद भैया उनकी एजेस का रेशियो क्या होगा। अगर प्रेजेंट में उनकी एजेस जो हैं, ए की एज है हमारे पास 5, तो 12 साल के बाद कितनी होगी
12 ते 5 17 साल। तो बी का अभी है हमारे पास अगर 6, तो 12 साल के बाद कितना होगा गाइस? 12 6 क्या हो जाएगा? 18। ठीक है भैया, यहाँ पे लिख देना कि आफ्टर 12 ईयर्स उनकी एज क्या होगी हमारे पास? ये होगी, ए की होगी 17 साल, बी की होगी गाइस हमारे पास 18 साल। ठीक है गाइस, तो गाइस इसके साथ ही हम इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। तो अगला पार्ट मैं कल आपके लिए लेके आऊंगा, उसमें भी मैं ऐसे ही क्वेश्चन आपके डिस्कस करूंगा, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है गाइस, बिफोर आफ्टर सारा इतने साल के बाद ये रेशियो हुआ, वो रेशियो हुआ। तो गाइस मतलब कि 2 लेक्चर देखने के बाद एजेस आपके लिए बिल्कुल एक सिंपल सा कंसेप्ट बन जाएगा जो कि आपको आता होगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन एज का आप बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। इसके साथ मैं वीडियो यहाँ पर खत्म करता हूँ। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं अगले वाली वीडियो में कल।